मेरी आवाज आ रही है? दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन पे क्या चल रहा है? दिख रहा है स्क्रीन पे क्या चल रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, और कल जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे उस पर एक बार टैग कर दो ना स्क्रीन पे कोई। नहीं यार, ये रही, ये रही, ये फिर से मैं इसको ये भेज देता हूँ यहाँ पे ना। चलिए, यो कल के दिन थोड़ा मैं कुछ बच्चों के रिप्लाई बच गए थे यार। एक्चुअली क्या हो गया, अभी एक चीज और होगी, थोड़ा आप लोग भी ध्यान देना यार। अभी क्या हो गई, क्लासेस बहुत ज्यादा, तो क्लासेस बहुत ज़्यादा होने के कारण थोड़ा आप ज़्यादातर जो आपके डाउट है वो आप लोग क्लास के आसपास आगे पीछे ही रखें। बहुत कभी कोशिश करना कि कभी बहुत इमरजेंसी हो तो फिर आप कुछ डाउट ही व्हाट्सएप पे, क्योंकि अभी क्लासेस बहुत ज़्यादा है। और पहले रिपीटर की क्लास नहीं थी, अभी रिपीटर की क्लास भी है, और टेस्ट सीरीज भी चल रही है अपनी 12th क्लास की। तो उनका अभी 10 बजे मीटिंग में ज्वाइन करना पड़ता है, रात में 10 बजे सब फैकल्टी करती है। फिर कुछ अपने बच्चे और अच्छे भी हैं, उनके अलग से टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं, उसका डिस्कशन भी रहता है रोज का 1-1.5 घंटे का। अभी यार बहुत ज़्यादा टाइट मामला हो गया है, इसलिए मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको कल रिप्लाई करूँगा, क्योंकि यार रात में बहुत थक गए थे यार, हमका नींद आ रही थी। चलो, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों देखना है इधर जरा, यस ये सर। दिख रहा है ये वाला पेज? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, देखिए, अब ये पेज मैंने आपको क्यों भेजा था, तो ये मैंने आपको इसलिए भेजा है कि बहुत से लोग लैंग्वेज देख के भी डर जाते हैं। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने, दो तीन लोगों के मैसेज आए। अरे भाई देखो, आपको कोई मतलब नहीं है इससे। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास में कितने टाइप के फोर्स है, विस्कस फोर्स लिखने के क्या तरीके हैं। हमारे पास विस्कस फोर्स लिखने के क्या तरीके हैं, या तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी या फिर स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आज और डिस्कशन करके इसको समाप्त करेंगे। इसके 4-5 क्वेश्चन और करूंगा, और एक पॉइंट और बचा वो बताऊंगा। बोलो, मैंने क्या बताया था? स्टीफन वो स्टोक्स लॉ कब लगाते हैं? जब रेडियस गिवन हो, कोई स्फेरिकल रेडियस गिवन वाली और बॉल। स्फेरिकल बॉल हो। और एरिया दिया होगा तो आपको क्या लगाना है? न्यूटन्स लॉ। अब देखो, इस न्यूटन्स लॉ, स्टोक्स लॉ की खास बात है कि इनकी लैंग्वेज बहुत गंदी रहती है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी वो अननेसेसरली आपको घुमाने टाइप की लगेगी, इसलिए मैंने दिया। आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे, आप कुछ क्वेश्चन में नई चीज पूछनी होगी, बट बेटा आप लोग उससे डरे ना। उसने क्या बोला है? लार्ज वुडन प्लेट। यशस्वी आपने बना लिया था बेटा बाद में ये? यस उसका सर। एरिया कितना है? बाद में बना लिया था आपने? हाँ, उसका एरिया कितना है? 10 मीटर स्क्वायर, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ रिवर इज मेड टू मूव हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ। अब लैंग्वेज पे मत जाओ, ये क्या दिया हुआ है? स्पीड बाय अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स। रहने दो उसको, हटाओ। हाँ, आपको क्या मतलब है? तो वुडन प्लेट है, वुडन प्लेट का एरिया दिया है, वुडन प्लेट की वेलोसिटी दी है। इफ द रिवर इज व्हाट 1 मीटर डीप, मतलब ये एक्स की वैल्यू दी है, एंड द वाटर इज इन कॉन्टेक्ट विद द बेड। फालतू चीजें हैं सब, ये सब फालतू चीजें हैं। फाइंड क्या करना है? टेंजेंशियल फोर्स। और क्या दिया आपको? कैसे याद आएगा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन विस्कोसिटी चैप्टर का है? तो ये है ना आपके लिए, ये क्या दिया हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ ये किसकी वैल्यू दी बीटा। बच्चों? वैल्यू। अब उसको ऐसे, हाँ। अब उसको ऐसे कवर करो। आपको कैसे याद आएगा एग्जाम में? भाई किसी के मन में सवाल आ गया, हमको कैसे याद आएगा एग्जाम में कि ये विस्कोसिटी चैप्टर का है? तो सही बोल रहे हो आप भाई, इससे याद आएगा ना। वॉइस किसकी यूनिट होती है? विस्कोसिटी की। और विस्कोसिटी चैप्टर में फोर्स निकालने के दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो स्टोक्स लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पर क्या रेडियस की कोई बात करी है क्या? नो सर। बस लगा दोगे ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। तो लैंग्वेज देख के डरना नहीं। क्या सबकी वैल्यू दी है? देखो, ईटा क्यों बच्चों, ए वेलोसिटी, आप सॉल्यूशन को देख रहे हो, अपॉन एक्स क्या बोलते हो? सर इसमें पॉइज को डेका पॉइज में नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, पॉइज में ही लेते हैं अपन, पॉइज में ही यूज करते हैं ना। डेका पॉइज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन में विस्कोसिटी पॉइज में दी होती है, और वो सही या तो पॉइज या फिर केजी अपॉन मीटर
इनटू सेकंड में। बोलो समझ में आई? अब देखो ऐसे सेकंड वाले में भी कोई तक बनता है क्या? आप मेरे को बताओ, सेकंड सर वाले में भी कोई तक बनता है क्या? हाँ बालक, हाँ बालिका। सर पॉइस तो सीजीएस यूनिट है ना, हमें उसे डेका पॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा यूनिट में निकालना होगा तो। मेरे को लगता है कि ये बुक में जरूर लिखा हुआ है, बट विस्कोसिटी हमेशा पॉइस में ही दी होती है, पॉइजनली में, पॉइजनली में वो उसमें लिखा जरूर है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ पेज, क्योंकि डेका पॉइस में मैंने खुद ने भी आज तक कभी यूज नहीं की। वो बुक में लिखी हुई है डेका पॉइस, बट यूज अपन विस्कोसिटी को हमेशा पॉइस में ही करते हैं, पॉइजनली में ही करते हैं। पॉइस देने का मतलब है पॉइजनली। मैं आपको ग्रुप पे एक फोटो भेज रहा हूँ, वो फोटो देख लेना, नहीं तो आप अननेसेसरली चेंज करके वैल्यू ना कर दें। एक फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप पे, आप लोग फोटो देखिएगा। वो सवाल मेरे मन में भी आया जरूर था। ये देखो ग्रुप पे मैंने एक फोटो भेजा है, मिला आपको ये फोटो? यस सर। सर अगर हम पॉइस के मतलब पॉइस ही ले रहे हैं, फिर हमें एरिया को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सीजीएस यूनिट में। हाँ तो फिर वो दोनों अलग अलग यूनिट हो जाएंगे, कैलकुलेट। सर पॉइस को Yes, इंटू sir, 10 और करेंगे सी। ना। हाँ सर आंसर तो गलत आएगा ना। पॉइस को अगर डेका पॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 10 से आप लोग आंसर कर निकाल के देखो ना, इसका आंसर कितना आ रहा है, सभी एक बार आंसर आंसर निकाल के चेक कर लो। सर 10 टू द पावर -2। मैं आपको आंसर बताऊं सही क्या है? मैंने आंसर भेजे थे क्या? नो सर। नो नो सर। सर। आंसर, हाँ एक मिनट में आंसर भेज रहा हूँ ना, आप लोग ग्रुप पे आंसर मिलाओ एक बार, जरा चेक कर लो कन्वर्ट करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इसका आंसर भेज रहा हूँ। कौन से क्वेश्चन भेजे थे मैंने? 1 2 3 भेजे थे ना। एक मिनट में आंसर भेज रहा हूँ। हाँ वो एक बार चेक कर लो यार। 1 2 3 और 68। हाँ एक मिनट, ये मैंने आपको भेजे हैं, एक बार निकाल के चेक करो, या मैं भी एक बार कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कभी यूज चेंज नहीं किया वैसे सर यूनिट को। एक डेका बार देख पॉइस लो, में हो ही सकता आंसर है। सही आ रहा। सर डेका पॉइंट्स में ही सही आ रहा है। सर सही आ रहा आंसर डेका Yes, पॉइस sir. में क्या तो। हाँ एक मिनट ना, हाँ तो देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी लिख रहे हो, फिर इसकी वैल्यू कितनी ले रहे हो आप, इसकी वैल्यू कितनी ले रहे हो ईटा की, 10 टू द पावर -2। एक बार यूनिट का देख लेना, क्योंकि मैंने कभी चेंज नहीं किया। 10 टू द पावर -2 पॉइस है, तो आंसर इससे आ रहा है कि उससे आ रहा है? वैसे इसका ये तो ऐसा सर यूनिट दिया डेका है, ये पॉइस भी से आ ऐसा रहा है। यूनिट है। पॉइस हाँ, से आ ये भी रहा है। ऐसा यूनिट है, तो कायदे से तो ये भी ऐसा यूनिट होना चाहिए वैसे। तो इसको कितना डेका पॉइस लिखा है? 10 to the power -3 डेका सर -3। हाँ इससे तो 10 टू द पावर -2 इंटू 1 पॉइस बराबर कितना होगा? 1/10 डेका पॉइस, ऐसा यूनिट ये होगा हाँ सर। अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -3। इससे आंसर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। यस सर आ गया। ये अपनी ऐसा ही यूनिट है इसको। अब वो देख लेना, क्योंकि मैंने कभी चेंज नहीं किया, कि मैंने आज तक कभी इसका आंसर निकाला भी नहीं था फाइनली, मैंने बच्चों पे ही छोड़ा था। ये ठीक है, ठीक है। हाँ चलो, ऐसे ही सेकंड वाला, अभी सेकंड वाले में भी कोई डरने वाली बात नहीं। सेकंड वाले में भी दिया क्या है, अब उसको कैसे भी घुमा लो, कैसे भी घुमा लो। ये क्या दिया है? वेलोसिटी। अब ये स्क्वायर की साइड दी है, साइड से एरिया मिल जाएगा क्या? यस Yes, सर। sir. हाँ सर। इसको ऐसे। विस्कस फोर्स, अब देखो आप बोलोगे सर हमको एग्जाम में कैसे समझ में आएगा, तो विस्कस फोर्स आपको दिया होगा, और क्या दिए? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी, फिर ये पॉइस में दी हुई। अब फाइंड क्या करना है यहाँ पे? फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बस फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई? न्यूटन्स लॉ ही लगना Newton's law. है। ए चेंज, अब वो बुक का सॉल्यूशन मत देखना, वो बुक में बोलते हैं लेट द वेलोसिटी एट द बॉटम बी 0 और ये सब। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर एक ही वेलोसिटी दी है, ध्यान देना, अगर एक ही वेलोसिटी दी है तो यही वेलोसिटी को मानेंगे। ये एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया है, डेप्थ मतलब ये
पूछा हुआ है। हाँ, अगर कभी मान लो बाय चांस, वैसे कभी क्वेश्चन में दिखता नहीं है, बट जैसे कभी क्वेश्चन में ये 2 वेलोसिटी दे दो, ऐसा दे दिया कि लिक्विड की अपर लेयर की, चेंज हाँ ये ध्यान रखना, उसने ऐसा बोल दिया लिक्विड की अपर लेयर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और लिक्विड के लोअर लेयर की वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है बच्चों, क्या, और उसने बोल दिया कि जो डेप्थ है वो 5 मीटर। दिख रहा है आपको, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो बोलो बच्चों, अगर ऐसा दे दिया, वैसे कभी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, बट हाँ मेरे को लगता है कि डीसी पांडे में हो सकता है एक आध मिल जाए इस तरह से। अगर इस तरह से दे दिया तो फिर आप वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, ये भी ध्यान दो। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये कैसे निकालोगे? तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, जो भी बड़ी है v1 माइनस v2 अपॉन x, तो वो कितने लिखोगे? 10 माइनस 5 अपॉन 5 दैट इज 5.5 इक्वल टू 5/5 दैट इज 1। यूनिट क्या होगी वेलोसिटी ग्रेडियंट की? तो मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। अपॉन मीटर। अपॉन मीटर क्यों भाई? अच्छा, कि ऊपर तो ऊपर वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है और नीचे भी क्या है, मीटर। समझ में आई बात मेरी? अच्छा, आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। वेडनेसडे। सर। तो आज आप लोग एक काम करो, आज वेडनेसडे है ना भाई, ठीक है। तो आज वेडनेसडे को भाई रात में 9 बजे आप लोगों का टेस्ट लूंगा मैं। टॉपिक है वही पूरा फ्लूइड, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड इन मोशन और विस्कोसिटी। ठीक है, तैयारी करके रखना। विस्कोसिटी के क्वेश्चन भेजूंगा, तीनों के क्वेश्चन भेजूंगा आज मैं सॉल्व करने के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट। क्यों, कल क्या दिक्कत, आज क्या दिक्कत है? सर कल ले लो, कल ले लो, बोल। हाँ, कल लो ना सर। हाँ सर, कर ले लो। एक दिन तैयारी और कर लो, सर ले एक लो दिन आज। तैयारी और कर लो। सुनो ठीक है ना, एक दिन तैयारी और कर लो, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस कर लो, और मैं भेजूंगा कल। पूरे फ्लूइड का टेस्ट लेंगे एक दिन, ठीक है, पूरे फ्लूइड का। सब लोग तैयारी रखना ना। सेकंड के आंसर कितनी आती है? हाँ, मैंने भेजा ना ग्रुप पे, ग्रुप पे भेजा है बेटा, देखो। सेकंड का आंसर कितना है? 2 mm। 2 मिलीमीटर है। थर्ड का आंसर है 0.1012। सेकंड वाले में कौन सा लगाओगे, फॉर्मूला ही लगाओगे? ठीक है, हाँ ओके। सर अब वीटी किसी ने लगाएंगे मुझसे ना थर्ड वाला पूछ, क्या लगाएंगे? हाँ भाई, थर्ड वाले में, न्यूटन लॉ। टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ थर्ड वाला, एक मिनट, थर्ड वाले पे आते जाओ। ठीक है बेटा, थर्ड वाले में अब देखो, थर्ड वाले को क्वेश्चन पढ़ते समझ में आना चाहिए बच्चों। यहाँ क्या निकालना है, यहाँ से क्या टर्मिनल निकालना है? वेलोसिटी। टर्मिनल। तो क्या टर्मिनल वेलोसिटी के लिए न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल होगा क्या? और आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा है क्या दी हुई है? रेडियस। 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 बस अभी सॉल्व कर लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये क्या दिया हुआ है? अब ये मेरे को बताओ, ये सही यूनिट में दिए है क्या? ये सही यूनिट में दिए है? यस सर। यस सर। ये तो ऐसा यूनिट है यस ना। सर। और डेंसिटी ऑफ क्या दी है? एयर। कौन सा केस बन रहा है, सॉलिड बॉल लिक्विड में है या लिक्विड बॉल एयर में है? देख लो। लिक्विड इन एयर। एयर। बस तो ये सब फालतू ये ठीक है। तो बस इसमें फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाने से आंसर आया कि नहीं आया? यस। हाँ आ जाएगा, सब वैल्यू तो है अपने पास, सारी वैल्यू तो है। फॉर्मूला क्या था? आ गया सर। हाँ, जिसने डाउट पूछा था उसको बता दूं मैं। तो आर टर्मिनल स्क्वायर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? किसने पूछा था मुझसे? r² g अपॉन एटा रो ऑफ लिक्विड माइनस रो ऑफ गैस। यहाँ पर गैस एयर है और एयर की डेंसिटी भी आपको दी हुई है। रेडियस कितनी लोगे बेटा? ये नहीं चलेगी मिलीमीटर में, रेडियस कितनी लोगे? रेडियस कितनी लोगे? 0.01 into power minus 3 0.01 into 10 to the power minus 3 और माइनस 0.01 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इस वैल्यू को यहाँ रख देना, जी की वैल्यू को यहाँ रख देना, ईटा की वैल्यू को यहाँ रख देना, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, और ये सॉल्व करना। जिसने भी डाउट पूछा था वो देख ले। ये बात सही है? चलो अब जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक मिनट,
सर एक डाउट पूछूं क्या? एक डाउट पूछो ना, ये वाला क्वेश्चन भी था, एक मिनट रुक जाओ बेटा ना, ये वाला क्वेश्चन भी वैसा का वैसा ही है, सेम टू सेम आप लोग इसको भी बना लीजिए। हाँ बेटा, और मैंने कौन सा भेजा था क्वेश्चन भेजा था? हाँ ये वाले, ये क्वेश्चन बढ़िया है। हाँ भाई हिमांशु जल्दी बोलो, हिमांशु पटेल। सर एमटीजी में सर एक क्वेश्चन दिया था, उसमें हमने कैसे, जैसे वो पत्थर फेंके पानी में तो वाटर की लेवल थोड़ा नीचे हो जाएंगी, तो सर वहां पे एक क्वेश्चन था जिसमें सर एक आदमी नाव पे बैठा है और वो सर तालाब से थोड़ा पानी पीता है, तो उसमें लिखा पूछा था कि व्हाट विल बी चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, तो सर उसका क्या आएगा? ये याद रखने वाले क्वेश्चन है यार, पानी पी जाता है उसका क्या था आंसर? सर सेंड करूँ क्या हाँ ये क्वेश्चन क्वेश्चन? है तो जरूर। हाँ एक मिनट सेंड करो आप लोग, है ना, आज आखिरी के 10-15 मिनट आप लोग के डाउट यहीं लूंगा मैं व्हाट्सएप की बजाय। आप लोग आखिरी का मेरे को याद दिलाना कितनी बजे, 8:55 पे मेरे को याद दिलाना, ठीक है? 8:50 8:55 पे आखिरी के 10-15 मिनट जो होंगे वो आप लोग के डाउट यहीं लूंगा मैं, ठीक है? चलो, वो क्या व्हाट्सएप पे थोड़ा अभी यार टाइम इतना नहीं मिल पा रहा है। हाँ ये मैंने आपको अभी भेजा है बेटा, आप लोगों को, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। हाँ Yes, सर, sir. यस सर। हाँ ये जो 12th वाला क्वेश्चन है ये बढ़िया एम्स लेवल का क्वेश्चन है, ये हमारे लेवल 2 का थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको एक अच्छी चीज मिलेगी। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग ठीक मान सकते हैं। अभी इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं सभी लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग पढ़ेंगे, सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ें। कितने लोग बैठे हैं अभी, कौन है? ठीक है 67। चलिए। हाँ अब मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले देखना, रेशो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलेंगे, इस बात को भी आप लोग गौर करिएगा। रेशो वाले क्वेश्चन कैसे मिलेंगे बच्चों? तो ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? बॉल है, किस, अच्छा बॉल से ही क्या समझ में आता है? देखो बॉल से ही क्या समझ में आता है कि यहाँ पर क्या लगेगा, स्टोक्स लॉ या टर्मिनल Stokes law. वेलोसिटी, बात खत्म हो जाती है। वो बॉल की डेंसिटी कितनी है? 7.8 CGS, और बोल भी दिया अटेंड्स अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो ऐसे अंडरलाइन कर करके आप लोग पढ़िए बच्चों, अगर ऐसे अंडरलाइन कर करके पढ़ोगे तो जो लोग शिकायत करते हैं कि हमको न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, धीरे धीरे उनकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यही सीखने का तरीका है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो, कहीं के भी न्यूमेरिकल हो, सीखने का तरीका यही है भाई। हम भी वैसे ही सीखें कि आप अंडरलाइन करिए ना, तो ये स्टील की डेंसिटी दी है और ये क्या दी है, 10 सेंटीमीटर क्या दी है, टर्मिनल वेलोसिटी किसकी, स्टील बॉल की। और कब, जब किस में गिर रहा है, जब वो किस में गिर रही है, फॉलिंग इन अ टैंक ऑफ वाटर। क्या बोलते हो, मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, सॉलिड लिक्विड में गिर रहा है कि लिक्विड एयर में गिर रहा है? Solid liquid में गिर रहा है. Solid liquid में. है ना बेटा, क्या बोलते हो अपन, ऐसी कहानी हो गई, है ना? चलिए, और ये क्या दिया है आगे, ब्रैकेट बताओ, ये क्या दिया है? कोएफिशिएंट ऑफ ये क्या वेलोसिटी। दिया है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल सेकंड, मतलब ऐसा यूनिट। अब यहाँ पर देखो क्या कहानी चल रही है, ये सीजीएस में दी है, ये भी सीजीएस में दी है, ठीक है समझते हैं। इसका मतलब बच्चों, जब एक स्टील की बॉल को पानी में गिराया तब टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? 10 बोलो, centimeter per second. और आगे पढ़ो, सेंटीमीटर पर आगे क्या सेकंड। बोला है? और जब उसी स्टील की, देन उसी स्टील की बॉल को अगर ग्रीसलिन में गिराया तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, हमको ये बताना। समझे क्वेश्चन? तो ऐसे रेशियो वाले भी आपको मिलेंगे, ध्यान रखना। मेरे को बताओ, क्या बॉल वही है बच्चों, बॉल वही है क्या? बॉल तो वही है ना, यस बट सर। फर्क क्या है, फर्क क्या है? बॉल तो वही है बट फर्क क्या है कि उस बॉल को एक बार किस, अरे रे रे रे, ये बटन यहाँ क्यों दिया? उसको बॉल को एक बार किस में गिराया, वाटर में गिराया, और उसी बॉल को अगली बार किस में गिरा दिया,
स्पेलिंग आप लोग देख ग्लिसरीन। लीजिएगा। उसी बॉल को अगली बार ग्लिसरीन, मतलब सिंपल सी बात है भाई कि जब पानी में गिराया तब टर्मिनल वेलोसिटी 10 है, जब ग्लिसरीन में गिराओगे तब टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। ग्लिसरीन की डेंसिटी भी दी हुई है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दी हुई है। चलिए बच्चों आप मुझे बताइए, सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी पूछिए, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दूं। 2/9 r² g अपॉन ईटा, क्या लिखाएगा अगर सॉलिड बॉल लिक्विड में है तो रो S minus एस rho L. माइनस रो। अच्छा ये देखा मैंने कि राइटिंग पैड पे वो ब्लर होने का टेंशन नहीं होता होगा, मुझे लगता है वीडियो ब्लर होता है। ये दिखता है आप हाँ लोगों को जो सर, लिखता हूँ सही, कलर ये वलर पूरा, ये सर पूरा दिखता है। कलर वलर दिखता है पूरा। इसमें बहुत बहुत कंफर्ट है यार, हालांकि मुझे लगता है मैं बहुत लेट हो गया लेने, मुझे 1 आध साल पहले ही ले लेना चाहिए था, पर मुझे इतना पता नहीं था कि इतनी लंबी ऑनलाइन क्लास जाएगी। पर आगे जमाना इसी का, आपको पता है आगे आने वाला जमाना इसी का है, ऑफलाइन होने के बाद भी सब कहानी चलेगी। चलिए अभी मेरे को बताइए बच्चों कि जब इस बॉल को मैंने वाटर में गिराया, जब इस बॉल को मैंने ग्लिसरीन में गिराया, तो आप लोग मेरे को बताइए क्या क्या सेम है। बॉल वही है तो क्या क्या सेम है बताओ। क्या रेडियस सेम होगी? Yes, sir. यस सर। रेडियस तो सेम होगी। क्या जी की वैल्यू सेम होगी? यस और सर। क्या Yes, 2/9 की वैल्यू भी सेम होगी? तो प्रोपोर्शनलिटी रेशियो निकालना है चाहिए। अच्छा ईटा भी सेम होगा दोनों का क्या? वाटर और उसकी विस्कोसिटी भी सेम होगी क्या? नो सर। नहीं No, सर, sir. अलग है। अलग है। है ना। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है बच्चों, क्या वो प्रोपोर्शनल टू रो एस माइनस रो एल डिवाइडेड बाय ईटा हो जाएगी? बोलो हाँ ना। Yes, sir. सर बस तो रेशो ले लो, तो ये रेशो वाले भी करिएगा क्योंकि ये बात भी काम में आती है। तो रेशियो वाला कैसा करोगे, बस अब टर्मिनल वेलोसिटी अगर वाटर में लिखोगे तो वाटर में टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? किस डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं मैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं? तो जो वाटर में टर्मिनल वेलोसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? रो किसका लोगे? स्टील का। स्टील की डेंसिटी कितनी दी हुई है? स्टील की कितनी दी है? 7.8। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी में वाटर, एक मिनट यार, या तो मैं उसको पूरा लिखूं या तो मैं उसको पूरा समझाऊं। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। आवाज तो यार कटती, तो जोड़ो उसको साली पकड़ के देखो। सर तो जो टर्मिनल वेलो बैटरी बैटरी लो होने के चार्ज कारण करो, अटकती है आवाज। हाँ बैटरी चार्ज करें ऐसा, 1 मिनट कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब तो लगा लिया साथ पे।